की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे आज भोपाल दौरे पर रहेंगे। थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे भोपाल। प्रदेश के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं खड़गे। आपको बता दें कि प्रदेश के 502 वोटर्स से मतदान करने की अपील करेंगे। दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खड़गे करेंगे। और मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ यहां पर मैनिफेस्टो उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए जारी किए हैं और किस तरीके से उनका आज कार्यक्रम रहेगा और चुनाव के लिए किस तरीके से वो वोटर्स को लुभाने की कोशिश भी करेंगे, ये सब कुछ जानेंगे हम कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे आज भोपाल आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। दोपहर 1:30 बजे पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे खड़गे। 502 वोटर्स से करेंगे मतदान करने की अपील। पीसी करने से पहले कांग्रेस कार्यालय में करेंगे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात। निर्वाचित प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधियों से भी चर्चा करेंगे खड़गे। चुनाव जीतने के बाद क्या क्या नया करेंगे खड़गे। पार्टी के 50% पदों पर 50 साल से कम उम्र के नेताओं की नियुक्ति होगी। कांग्रेस से आपको बता दें कि इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि महिला, ओबीसी, एसटी, एससी वर्गों को भी एक पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। यानी कि कांग्रेस के अंदर अब देखा जाए तो अब 50% पदों पर युवाओं की भर्ती होगी, ये कहना है खड़गे का। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दुर्गेश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दुर्गेश, आज मल्लिकार्जुन खड़गे प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं, भोपाल पहुंचेंगे। कितना अहम उनका ये दौरा माना जाए? हालांकि दौरे का मायने सभी पता है कि यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने हैं और वोट की अपील भी करेंगे। ऐसे में देखा जाए तो वो लुभाने में कामयाब हो सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। बिल्कुल संचिता, देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में प्रत्याशी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि अधिकृत तौर से मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार ने ही उनको नॉमिनेट किया है। और इस नॉमिनेशन की वजह से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रतिद्वंदी भी थे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ पे थे, उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था, जिसमें महत्वपूर्ण तौर से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह भी इस दौड़ पर शामिल थे। लेकिन जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम चला और गांधी परिवार की तरफ हरी झंडी दी गई, तो वैसे ही दिग्विजय सिंह ने अपना नॉमिनेशन वापस कर लिया। आज मल्लिकार्जुन खड़गे राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर पहुंचकर प्रेस वार्ता करेंगे। इनके अगर हम शेड्यूल की बात करें तो करीब 12:45 पर यह एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से एयरपोर्ट में काफी कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को रिसीव करेंगे। उसके बाद वह सीधे तौर से वहां पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर जाएंगे। कमलनाथ के यहाँ पर करीब 15 मिनट कमलनाथ से मुलाकात करेंगे और 15 मिनट में रणनीति तैयार करेंगे किस तरीके से प्रेस वार्ता में अपनी बातों को सामने रखना है और कांग्रेस पार्टी के लिए जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में है, आगे की रणनीति क्या रहेगी, ये तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी कमलनाथ के बंगले पर। उसके बाद करीब 1:15 बजे कमलनाथ के बंगले से ये निकलेंगे पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के लिए। वहां पर करीब 1:30 बजे प्रेस वार्ता में शामिल होंगे और मीडिया से रूबरू होंगे। मीडिया के सामने अपने जो संबंधित मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी को किस तरह से अगर वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, किस तरह से कांग्रेस पार्टी को मजबूती देंगे और किस तरह से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में बिखराव और पलायन की स्थिति देखी जा रही है, उस पलायन को रोकने के लिए और कांग्रेस पार्टी को एकजुटता करने के लिए उनकी रणनीति क्या रहेगी, इन तमाम विषयों पर मीडिया के सामने चर्चा करेंगे। ठीक उसके बाद में प्रेस वार्ता के बाद में कमलनाथ के साथ ही करीब 1.5 से 2 घंटे तमाम जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन सभी से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश से बताना चाहूंगा करीब 500 वोटर्स हैं जो कि खड़गे के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए वह मतदान करेंगे। उन सभी नेताओं से कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे। चर्चा के साथ साथ में वह खुद को वोट डालने की अपील भी करेंगे। जी
हाँ बिल्कुल दुर्गेश, सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए चुनाव कर रही है। सभी को पता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अपोजिट शशि थरूर यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि उनके आज के दौरे के बाद शुक्रवार को शशि थरूर भी भोपाल का रुख करेंगे। ऐसे में अगर हम दोनों नेताओं की बात करें, दोनों में से किसी नेताओं को अगर चुना जाता है पार्टी के अंदर, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर ये भी लुभाने की कोशिश कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर ने भी लुभाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी नहीं लगता कि मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रति ज्यादा कांग्रेस जो है वो झुकाव में जा रही है? संचिता, अगर देखा जाए, एक बात की जाए शशि थरूर वर्षे मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो शशि थरूर उन नेताओं में शामिल हैं जो कि कांग्रेस पार्टी का एक गुट जो कि G23 के नाम से जाना जाता है, जो कि हमेशा से गांधी परिवार के प्रति असंतोष पैदा करते हुए नजर आया है, हमेशा से उनके खिलाफ में बयानबाजी करते हुए नजर आया। तो शशि थरूर उस ग्रुप के सदस्य और उस ग्रुप की तरफ से शशि थरूर को चुनाव लड़वाया गया है, चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अधिकृत तौर से मल्लिकार्जुन खड़गे को ही हरी झंडी दी गई थी, जिस तरीके से सूत्रों से जानकारी आ रही थी और जिस तरह से कहीं ना कहीं एक रूमर बना हुआ था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद दुर्गेश, एक बात और समझना चाहूंगी, जिस तरीके से मैनिफेस्टो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे का सामने आया है, अभी आपने भी यहाँ पर जानकारी दी है कि यहाँ पर 50% जो पद हैं कांग्रेस के वो युवाओं के हाथ में जाएंगे, यानी कि 50 साल से कम उम्र के व्यक्तियों में जाएंगे। इसी के साथ ही 5 साल तक ही एक पद पर व्यक्ति रह सकेगा। महिलाओं को, ओबीसी एसटी वर्गों को भी यहाँ पर उचित पद पर नियुक्ति दी जाएगी। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो 2023-24 में भी चुनाव होने हैं, ये मैनिफेस्टो उससे कहीं ज्यादा मिल रहा है कांग्रेस का? बिल्कुल स्पष्ट तौर से संचिता, अगर हम देखें जिस तरीके से आपने जिक्र किया 2023 विधानसभा चुनाव की और महत्वपूर्ण 2024 लोकसभा चुनाव, कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक पलायन देखा गया है, एक पूरे चंबल बेल्ट का कांग्रेस पार्टी का पलायन हो गया। दुर्गेश रोकना चाहूंगी, आप अपनी बात जरूर पूरी कीजिएगा। रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कांग्रेस से राम पांडे नेता जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका स्वदेश न्यूज में। राम पांडे जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? चलिए दोबारा से उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। दुर्गेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी दुर्गेश, जब तक आप अपनी बात पूरी करें। संचिता, जिस तरीके से देख रहे थे कि कांग्रेस पार्टी से एक बड़ा वर्ग कांग्रेस पार्टी से पलायन की स्थिति देखी जा रही है और पलायन की स्थिति देखने के लिए कांग्रेस पार्टी जो पलायन कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा बोझ है कि जिस तरीके से 2023 विधानसभा चुनाव में, 2024 लोकसभा चुनाव में किस तरीके से जमीनी स्तर से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेगा। और कांग्रेस पार्टी इसके लिए रणनीति बनाने जा रही है, जिसमें कि मध्य प्रदेश या पूरे देश के ही तमाम युवा वर्गों को इसकी कमान सौंपी जाएगी। ज्यादातर मुख्य तौर से कोशिश करेगी कांग्रेस पार्टी के जो युवा वर्ग हैं, उन युवा वर्गों को कांग्रेस पार्टी में पद दिए जाएं ताकि वे सक्रियता के साथ काम करें, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ें, आम जनता को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जोड़ें। महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं को भी काफी तादाद में पद दिए जाएंगे ताकि महिलाएं भी इस कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ें। इसी के साथ साथ में कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से 5 साल से ज्यादा अगर कोई पद पर बना हुआ है तो उनको भी अल्टीमेटम दिया जाएगा ताकि किसी अन्य को मौका मिल सके। और स्वाभाविक सी बात है, जब किसी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पद रहेंगे, युवाओं के पास पद रहेंगे, उतना ही फायदा कांग्रेस पार्टी को। इस दुर्गेश, मतलब हम ये कहना भी गलत नहीं होगा कि चुनाव एक बहाना है, मैनिफेस्टो जनता तक पहुंचाना है? बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहा जा सकता है। जिस तरीके से चाहे भारत जोड़ो यात्रा के कॉन्सेप्ट से हम अनुमान लगा लें या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिस तरीके से चुनाव। दुर्गेश, एक बार फिर से आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राम पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी, थैंक यू वेरी मच। राम पांडे जी, आज जैसा कि सभी को पता है मल्लिकार्जुन खड़गे भोपाल पहुंचेंगे और चुनाव के लिए अपील करेंगे, वोट करने के लिए अपील करेंगे। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं या शशि थरूर जी अध्यक्ष बनते हैं, कि दोनों के अपने कांग्रेस पार्टी के क्या कुछ फायदे रहेंगे? देखिए, दोनों ही बहुत योग्य हैं। थरूर जी की बात करें तो वो यूएन का महासचिव का चुनाव लड़ चुके हैं। देखा जाए तो थरूर साहब को एक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत ही नॉलेजेबल हैं। अपनी केरल सीट से लगातार 3 बार से सांसद का चुनाव जीत रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो थरूर जी के पास पर्याप्त अनुभव है। जहां तक खड़गे जी की बात करें, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, करीब 50 साल से वो विधायक और सांसद हैं। तो दोनों ही अपने आप में बहुत योग्य हैं, दोनों ही बहुत अच्छे नेता हैं, दोनों ही चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों में से कोई भी जीतेगा वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को
आगे बढ़ाएगा। और एक इस समय जो देश में हम जानते हैं हर तरह की समस्याएं चल रही हैं, तो दोनों ही उन समस्याओं का समाधान करने के लिए दोनों ही बहुत योग्य हैं और अनुभवी हैं, और दोनों ही अपना प्रचार कर रहे हैं। आज खड़गे जी भोपाल में आ रहे हैं, तो जो हमारे प्रदेश प्रतिनिधि हैं जो इसमें वोटिंग करते हैं, जी जी। वो उनसे मिलेंगे, बात करेंगे। आगे थरूर जी भी आएंगे, तो दोनों अपनी बात रख रहे हैं, दोनों का अपना विजन राम है। पांडे जी, जी ये भी आपसे समझना जी चाहूंगी, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है कि जो 50 साल से कम उम्र के लोग रहेंगे 50% पदों पर उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। महिलाओं को, ओबीसी वर्ग को, एसटी एससी वर्गों को भी उचित पद पर नियुक्ति दी जाएगी। अब देखते हैं कि आने वाले समय में ये पद जो है मतलब महत्वपूर्ण तो कांग्रेस के लिए रखते ही हैं, लेकिन अब खड़गे जी भी चाहते हैं कि युवाओं को या कम उम्र के लोगों को ज्यादा मौका मिले। जी जी, तो उन्होंने सही कहा है कि हमारी पार्टी में तो 50 से कम उम्र के लोग प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन चुके हैं। तो हमारी पार्टी में युवाओं को भी पूरा मौका मिलता है, और जो सीनियर हैं उनको भी मौका मिलता है, उनका भी सहयोग मिलता है। तो युवा हैं या बुजुर्ग हैं या यंग लोग जो भी हैं, जिसका जहां उनका योगदान हो सकता है, जिनकी जितनी योग्यता है, अनुभव है, उनके हिसाब से उनको काम दिया जाता है, उनको पद दिया जाता है और उनसे काम भी लिया जाता है। तो हमारी पार्टी में हर तरह के लोग अपना काम कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा है कि 50 साल से कम के लोगों को मौका ज्यादा दिया जाएगा, तो ये राम पांडे जी, ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 5 साल तक सिर्फ एक व्यक्ति पद पर रहेगा, 5 साल के बाद मौका अन्य के पास भी जाएगा, ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो ये ठीक है, उनका अपना जी जी। विजन है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वो जिस तरह का उनकी सोच है वो आगे रख रहे हैं कि हाँ, एक पद पर यदि कोई व्यक्ति 5 साल रहेगा तो वो उस पद के लिए ज्यादा अच्छा न्याय कर सकता है। 5 साल एक पर्याप्त समय होता है, उसको यदि कोई पद दिया जाता है तो वो उस पद के साथ अपना पूरा न्याय कर सकता है जी। और पार्टी को आगे बढ़ा सकता है। चलिए सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दुर्गेश, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे भोपाल दौरे पर है, यहाँ पर 1:30 बजे पत्रकार वार्ता करेंगे और तमाम जो जानकारियां हैं वो देंगे। पार्टी के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और अपने 502 मतदाताओं को अपने तरफ लुभाने का प्रयास भी आज करेंगे।